नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बेलन के एक प्रश्न को सॉल्व करके आपको बताएंगे कि बेलन का प्रश्न अगर आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। एक बेलन जिसके आधार का व्यास 4 सेमी तथा अक्ष 5 सेमी। ठीक है, आधार का व्यास 4 सेमी है, अक्ष मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई जो है 5 सेमी है, क्षैतिज समतल पर खड़ा है। ठीक है, यह क्षैतिज समतल पर जो बेलन हमारा है ये खड़ा है और अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 45 डिग्री का कोण पर झुका है। ठीक है, इसका अनुविक्षेप और उच्छेद खींचो। बेलन का जो टॉपिक है ये खंड 6 का टॉपिक है। ठीक है, 16 अंक का प्रश्न आएगा। बेलन जो है क्षैतिज समतल पर खड़ा है। ठीक है, तो क्षैतिज समतल पर खड़ा है तो हम देखिए इस तरह से एक बेलन ले लिए। तो बेलन हमारा इसी तरह से होता है जिसे सिलेंडर कहते हैं। तो ऊपर एक सर्कल है और नीचे एक सर्कल है। ठीक है, बेलन हमारा इस तरह से होता है कि इधर भी एक सर्कल है और इधर भी एक सर्कल है। तो दोनों सिरे इसके सर्कल होते हैं और ये बीच बीच में इसका जो भुजा होता है ये बीच में ये वक्राकार होता है। ठीक है, ये घुमा हुआ ये वक्र के आकार में है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई ये किनारे से ये यहाँ तक की दूरी ली जाती है। प्रश्न में कह रहा है कि बेलन के आधार का व्यास जो है 4 सेमी है। तो व्यास हमारा ये वृत्त वाला लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है केंद्र से जाती है, ये हमारा व्यास होता है। ठीक है, और अक्ष कह रहा है कि 5 सेमी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 सेमी है, ऊंचाई जो है। तो इसी का हमें अनुविक्षेप और उच्छेद बनाना है। तो कह रहा है कि यही जो है हमारा बेलन क्षैतिज समतल पर खड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो समतल लिए हैं। नीचे का समतल हमारा क्षैतिज समतल है, सामने कोई सरफेस ऊपर इस तरह से 90 डिग्री पर होगा तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर समतल है। तो क्षैतिज समतल पर हमारा बेलन खड़ा है। तो क्षैतिज समतल पर इस तरह से जब खड़ा है तो ऊपर से इस आकृति को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। ऊपर से देखने पर हमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक वृत्त दिखाई दे रहा है जो अनुविक्षेप में हमारा बनेगा। अब ये वृत्त दिखाई दे रहा है और इसी के नीचे हमारा दूसरा वृत्त भी बन रहा है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब इसका नामांकन करते हैं हम वृत्त का, तो जो ऊपर का वृत्त है इसका नामांकन हम कोष्टक के बाहर रखते हैं और जब नीचे के वृत्त को दिखाते हैं, एक ही वृत्त पर दो वृत्त बन रहे हैं, एक ही वृत्त पर दो वृत्त बन रहे हैं, तो नीचे का जो वृत्त हम दिखाते हैं इसको हम कोष्टक के अंदर नामांकन करते हैं। ठीक है, तो अनुविक्षेप में हमारा वृत्त बनेगा और इसी आकृति को जब हम सामने से देखेंगे, देखिए अगर हम सामने से देख रहे हैं, ठीक है, सामने से देखेंगे तो क्षैतिज समतल पर रखा रहेगा। इस तरह से क्षैतिज समतल पर खड़ा है तो सामने से देखने पर ऊर्ध्वाधर समतल पर हमारा कौन सा आकृति दिखेगा, ये एक आयत दिखेगा, आयताकार। ठीक है, ये एक आयताकार दिखेगा और जो ऊर्ध्वाधर समतल पर प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो जब इसको ड्रॉ करते हैं, उच्छेद को जब बनाएंगे तो देखिए इसका जो आधार होगा आयत का, ये हमारा क्षैतिज समतल की लाइन पर होगा। ठीक है, और जब अनुविक्षेप को बनाएंगे इस तरह से, अनुविक्षेप को जब वृत्त को बनाएंगे तो इसका जो ये आधार होगा ये हम क्षैतिज समतल की रेखा को आधार मान करके अनुविक्षेप को बनाते हैं। जब भी हम अनुविक्षेप बनाते हैं, अनुविक्षेप हमारा नीचे की तरफ बनता है, उच्छेद हमारा ऊपर की तरफ बनता है। तो इसलिए उच्छेद हमारा ऊपर की तरफ बनता है तो ऊर्ध्वाधर समतल हमारा ऊपर हो जाता है। ये ऊपर जो समतल है ऊर्ध्वाधर समतल है, ये नीचे जो समतल है ये क्षैतिज समतल है। ठीक है, और अगर हम रेखा का नामांकन करें तो इस रेखा को हम क्षैतिज समतल की रेखा कहेंगे और इस रेखा को हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले यह और एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा पर लंब यानी कि 90 डिग्री पर एक लंब खींचेंगे जिस पर 0.5 सेमी की दूरी पर इसी रेखा के समानांतर एक रेखा और इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें उच्छेद बनाना, उच्छेद हमारा ऊपर बनता है, अनुविक्षेप हमारा नीचे बनता है। तो अनुविक्षेप में हमारा क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है। अनुविक्षेप में बेलन का वृत्त दिख रहा है, क्षैतिज समतल पर खड़ा है। जब बेलन क्षैतिज समतल पर खड़ा है तब हमें अनुविक्षेप में वृत्त दिख रहा था। ठीक है, तो हम पहले वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त बनाने के लिए इसका व्यास 4 सेमी का है, तो 4 सेमी का व्यास है तो हम इसका यानी कि त्रिज्या 2 सेमी लेंगे तो हमें वृत्त का केंद्र मिलेगा और वहाँ से हम वृत्त बनाएंगे। ये जो लंब रेखा खींचे हैं, लंब रेखा पर इस सेट स्क्वायर के किनारे वाला हिस्सा इस तरह से लगाएंगे और इस तरह से इसको एक यहाँ पर एक पॉइंट लेकर के एक लंब खींच लेंगे। ठीक है, इसी रेखा के समानांतर यानी कि ये भी हमारा लंब रेखा। इस लंब रेखा पर ये व्यास 4 सेमी दिया है तो इसका आधा कर लेंगे। इसका आधा करेंगे तो 2 सेमी हो जाएगा। व्यास 4 सेमी दिया है तो इसका आधा करेंगे 2 सेमी होगा। 2 सेमी की दूरी कंपास में लेकर, ठीक है, 2 सेमी की दूरी कंपास में लेकर
इस पॉइंट पर रख करके यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट पर रख करके हम एक वृत्त बना लेंगे। इस वृत्त का जो व्यास है यहाँ से 2 सेमी है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी 2 सेमी है और इधर 2 सेमी, टोटल 4 सेमी का हमारा व्यास हो गया। ये जो केंद्र वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। इस तरह से देखिए, जो हमारी आधार रेखा है ल और वह, इस रेखा पर इस तरह से रख कर, ठीक है, किनारे पर इसको लगाएंगे और इसको लाएंगे केंद्र वाली लाइन पर। केंद्र वाली लाइन पर ला करके इसको डैश डैश करके इस तरह से डॉट डॉट करके मिलाएंगे। ठीक है, अब इसका नामांकन हम करेंगे। हो गया, ये पॉइंट हमारा क हो गया, ये ख, ग और ये घ हो गया। ठीक है, ये ऊपर का जो वृत्त दिख रहा था, ये जो ऊपर का वृत्त दिख रहा था, इसका नामांकन कर लिए। अभी इसी जगह पर हमारा नीचे का भी वृत्त दिख रहा है, जिसका नामांकन हम करेंगे। तो इसी सर्कल पर, इसी वृत्त पर एक नीचे भी वृत्त बन रहा है, इसका नामांकन हम करेंगे। नीचे की वृत्त की इस भुजा का नामांकन करेंगे 1, यहाँ पर करेंगे 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, नीचे का जो वृत्त है उसका नामांकन हम कोष्टक के अंदर कर दिए, यानी कि इसी वृत्त पर 2 वृत्त बने हैं। ऊपर का वृत्त जो बिना कोष्टक का है और नीचे का वृत्त जो कोष्टक के अंदर नामांकन किए हैं। ये हमारा अनुविक्षेप बन गया जब ये क्षैतिज समतल पर खड़ा है। अभी इसका उच्छेद बनाएंगे। इसका उच्छेद बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंटों पर लंब प्रक्षेप खींचेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, वाली रेखा सेट स्क्वायर के किनारे पर इस तरह से रख करके नीचे इस तरह से सेट स्क्वायर को आधार देकर, ठीक है, इसको लाएंगे घ वाले पॉइंट पर। घ वाले पॉइंट पर रखकर इस तरह से डॉट डॉट हम लंब रेखा खींचेंगे जो ऊपर की तरफ हमारा इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो बीच वाली पॉइंट है इस पर भी क और ख की जो पॉइंट थी इस पर भी लंब रेखा खींच लिए। ठीक है, इसी तरह से ख वाले पॉइंट पर भी डॉट डॉट एक लंब रेखा खींच लिए। जब क्षैतिज समतल पर यह पड़ा था तो हमें एक वृत्त दिख रहा था, एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे, 2 वृत्त बन रहे थे और दोनों का नामांकन यहाँ पर कर लिया, अनुविक्षेप हमारा हो गया। जब ये क्षैतिज समतल पर खड़ा है तो हमारा ये वृत्त बन रहा था। ठीक है, ये अनुविक्षेप बन रहा था, अनुविक्षेप हम बना लिए। जब इसी आकृति को हम सामने से देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर समतल पर, ठीक है, एक आयत बना हुआ दिखेगा जो इस तरह से बनेगा। तो ऊपर आयत यानी कि जो हमारी अक्ष की ऊंचाई दी हुई है ये ऊर्ध्वाधर समतल पर उच्छेद में बनेगा और हम यही ऊंचाई जो है यहाँ पर दिया है 5 सेमी। कंपास में 5 सेमी की दूरी लेकर इस तरह से इस पॉइंट पर रखेंगे और इस रेखा पर चाप लगा देंगे। तो यानी कि हमारा जो ऊंचाई है इस पॉइंट तक है। सेट स्क्वायर को इस तरह से आधार रेखा पर रख करके जिस पॉइंट पर चाप लगाए हैं उस पॉइंट पर रख कर इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब इन सभी पॉइंटों को मिला लेंगे। ठीक है, तो यानी कि सामने से देखने पर हमारा उच्छेद जो आयत बन रहा था 5 सेमी का ऊंचाई था, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेमी हो गई। ठीक है, और इसका जो व्यास है ये 4 सेमी हो गया। ठीक है, इस तरह से अब इसका नामांकन भी करेंगे। इसका नामांकन कैसे करेंगे, ये घ वाले पॉइंट से जो प्रक्षेप खींचे हैं, ठीक है, घ हमारा ऊपर से देखने पर ऊपर वाले वृत्त का बन रहा था तो इधर हमारा घ ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाले पॉइंट पर हमारा घ हो जाएगा। और इसी पॉइंट पर 2 नामांकन है, एक 4 नंबर जो नीचे है कोष्टक के अंदर, तो नीचे वाला नामांकन हमारा ये 4 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ग है और क है, ऊपर वाले वृत्त में ग पहले है और क बाद में है, तो ग हमारा पहले दिख रहा है तो पहले ग और क बाद में दिख रहा है। इसी आकृति को जब इस तरफ से देखेंगे इधर से तो ग पहले दिखेगा और क बाद में दिखेगा। तो ग हम कोष्टक के बाहर रखेंगे और क को कोष्टक के अंदर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये ख वाला पॉइंट है ऊपर के वृत्त में तो ये ख पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी रेखा पर 2 पॉइंट जो बन रहे ग वाला और क वाला, इसका ये ऊपर वाले वृत्त का ऊपर नामांकन कर लिए और नीचे वाले वृत्त का 3 नंबर पहले दिख रहा है और 1 नंबर बाद में, तो 3 नंबर को इस तरह से
इस तरह से बिना कोष्टक के लिखेंगे और 1 नंबर को कोष्टक के अंदर कर देंगे, यानी 3 नंबर पहले दिख रहा है और 1 नंबर बाद में, जब इस तरफ से सामने से इसी को देखेंगे, जब सामने की तरफ से देखेंगे। ठीक है, ये वक्र जो होगा ये हमें नहीं दिखाई देगा, एक सीधी रेखा दिखाई देगी आयत में। तो वक्र जो आगे वाला वक्र है इसको बिना कोष्टक में लिखेंगे। ये ग वाला भी वक्र जो था पहले दिख रहा है, तो इसका नामांकन हम पहले कर लिए। और जब सामने से देखेंगे पीछे ये जो वक्र बनेगा ये पीछे बनेगा, तो पीछे का हमें नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका नामांकन हम कोष्टक के अंदर कर दिए, एक का भी और क का भी। ठीक है, अभी यहाँ देखिए नीचे वाले वृत्त का नामांकन 2 है, तो ये नीचे का पॉइंट है, यहाँ पर नीचे का वृत्त बनेगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फर्स्ट कंडीशन में अनुविक्षेप और उत्सेद बन गया। अभी प्रश्न में आगे क्या कह रहा है कि और अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 45 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, क्षैतिज समतल के साथ, ठीक है, देखिए जब क्षैतिज समतल के साथ ये क्षैतिज समतल पर इस तरह से रखा है तो 90 डिग्री बन रहा है अक्ष जो है। देखिए जब ऊंचाई बना तो ये 90 डिग्री पर बना। अभी कह रहा है कि ये 45 डिग्री के साथ झुका हुआ है, अक्ष क्षैतिज समतल के साथ। ये अक्ष है क्षैतिज समतल का, क्षैतिज समतल ये नीचे है, इसी के साथ ये इस तरह से झुक रहा है ऐसे कि ये बीच में क्षैतिज समतल के साथ ये बीच में जो है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ये तो अभी इस कंडीशन में जब ये 45 डिग्री के कोण पर इसकी जो अक्ष यानी कि अक्ष ऊंचाई जो है क्षैतिज समतल के साथ जब 45 डिग्री के कोण पर झुकेगा, तब क्या है इसका उत्सेद का जो चित्र बनेगा, उत्सेद जो सामने से हम चित्र देखते हैं, उत्सेद का जो आकृति बनेगा हमारा ये है 45 डिग्री पर घूम रहा है। ठीक है, 45 डिग्री पर झुका हुआ हमें आयत दिखेगा, तो आयत हमारा 45 डिग्री के कोण पर झुक रहा है, तो आयत हमारा ऊपर बना है, तो ऊपर वाली रेखा पर यानी कि इस रेखा को क्षैतिज समतल की रेखा कहते हैं। तो ठीक है, ये ऊपर वाली रेखा पर ये 45 डिग्री पर एक रेखा ले लिए। अब इस आकृति को, ये जो आयत बना है उत्सेद में, इसी आयत को हमें 45 डिग्री के कोण पर झुका देना है, यानी कि उत्सेद में हमारा जो आकृति झुक रहा है वह आयत वाली आकृति झुक जा रही है, जब अक्ष जो है क्षैतिज समतल के साथ 45 डिग्री के कोण पर झुक रहा है। तो अक्ष हमारा यही है ऊंचाई और यही 45 डिग्री के कोण पर झुकाएंगे, तो इस 45 डिग्री पर हमारी ये भुजा जो है यहाँ पर आ जाएगी। कंपास में 2 नंबर से ख नंबर की जो दूरी है इसको लेकर के इस वाले पॉइंट पर रख करके यहाँ से चाप लगा लेंगे। और इसको इस तरह से मिलाएंगे, तो ये जो दूरी, ये जो पॉइंट है ये 2 नंबर की पॉइंट हो गई और ये हमारा ख पॉइंट हो गया। ठीक है, ये रेखा हमारी यहाँ पे आ गई। अब ख से 4 नंबर की जो दूरी है, ख से लंब रेखा यानी कि 90 डिग्री के कोण पर है, और ख से घ की जो दूरी है ये भी एक लंब रेखा यानी कि 90 डिग्री के कोण पर रेखा पर है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर के पॉइंट पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, इस तरह से 90 डिग्री की कोण पर एक लंब रेखा इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, लंब रेखा इस तरह से खींचेंगे। अभी हमें 2 नंबर से 4 नंबर की दूरी नहीं पता है, तो 2 नंबर से 4 नंबर की दूरी कंपास में ले करके और 2 नंबर के पॉइंट पर रख करके इस लंब रेखा पर चाप लगाएंगे। तो जहाँ पे कट करेगा ये जो दूरी है ये हमारा 4 नंबर की पॉइंट तक की दूरी है। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर का पॉइंट मिल गया। ठीक, 2 नंबर से 4 नंबर की जितना दूरी है उतना ही दूरी ख से घ तक की है। तो 2 नंबर से 4 नंबर की दूरी इस तरह से ले लिए, तो ख वाले पॉइंट पर रख करके इस तरह से चाप लगा देंगे। ठीक है, 2 नंबर से 4 नंबर की जो दूरी है उतना ही दूरी ख वाले पॉइंट पर रख करके चाप लगा देंगे। अब हमारी 2 नंबर से ख की जो दूरी है, 2 नंबर से ख की जो दूरी है, 2 नंबर से ख की जो दूरी है वही दूरी हमारी 4 नंबर से घ तक की दूरी है। ठीक है, 4 नंबर से घ तक की वही दूरी है जितना हमारा 2 नंबर से ख तक की दूरी है। अब इसी तरह से देखिए
2 नंबर से ख तक की जो दूरी है 4 नंबर के पॉइंट पर रखकर ये चाप लगा देंगे। तो जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट हमारा हो जाएगा घ, ये पॉइंट हमारा घ हो जाएगा। दो नंबर से 3 नंबर की जो दूरी है कंपास में इस तरह से ले करके 2 नंबर की पॉइंट पर रखकर 3 नंबर की दूरी पर इस तरह से चाप लगा देंगे। अब इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, देखिए ये जो हमारी 2 नंबर ख की जो 2 से ख की जो दूरी रेखा है, इस रेखा पर इस तरह से सेट स्क्वायर को रखेंगे और इसके समानांतर रेखा इस वाले चाप पर खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से इसके समानांतर, इस रेखा के समानांतर इस पॉइंट पर इस तरह से रेखा खींच दी। अब यहाँ पे हमारा नामांकन क्या है, 3 नंबर हमारा पहले दिख रहा था और 1 नंबर हमारा कोष्टक के अंदर है जो बाद में दिख रहा है, और यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पर ग बाहर है और क जो है कोष्टक के अंदर है। इस तरह से जिस तरह से यहाँ नामांकन है वही नामांकन यहाँ पे कर देंगे। इन सभी पॉइंटों पर लंब रेखा नीचे खींचेंगे। ठीक है, अब लंब रेखा नीचे कैसे खींचेंगे, ये लंब रेखा जो यहाँ पर है, ठीक है, इसी लंब रेखा को सेट स्क्वायर के किनारे पर ले करके और इस दूसरे वाले सेट स्क्वायर को नीचे इस तरह से आधार लगाएंगे। ठीक है, आधार लगा करके इसी के किनारे पर सरकाते हुए इस तरह से लाएंगे 4 नंबर के पॉइंट पर और डॉट डॉट इसको नीचे लंब रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर के पॉइंट पर आएंगे, 3 नंबर के पॉइंट पर भी इस तरह से लंब रेखा खींच देंगे और इसी तरह से आएंगे 2 नंबर की पॉइंट पर, 2 नंबर के पॉइंट पर भी इस तरह से लंब रेखा खींचेंगे। घ वाले पॉइंट पर भी लंब रेखा नीचे खींच रहे हैं। ठीक है, देखिए अब घ वाला जो पॉइंट हमारा है इसका भी लंब रेखा नीचे खींच रहे हैं। इस तरह से ग वाला जो पॉइंट है, ग वाले पॉइंट पर भी लंब रेखा खींचेंगे नीचे, डॉट डॉट। ये जो लंब रेखा खींच रहे हैं डॉट डॉट नीचे, ये आप लीड वाली पेंसिल से करेंगे। ये सारा वर्क पेंसिल से करना है, कोई भी पेन से नहीं करना। पेन से हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, इस तरह से सभी पॉइंटों पर लंब रेखा नीचे खींच दिए हैं। अब देखिए ये जो आधार रेखा है, ठीक है, ये जो आधार रेखा है, आधार रेखा को इस किनारे पर ले लेंगे, सेट स्क्वायर के किनारे पर आधार रेखा है और इधर से इसको इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, और इसको लाएंगे केंद्र वाली पॉइंट पर, केंद्र वाली पॉइंट पर रखकर इस तरह से इस पॉइंट का जो है प्रक्षेप आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये जो रेखा है इसको इस तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से नीचे वाले लाइन पर भी, नीचे वाले पॉइंट पर भी इस तरह से डॉट डॉट आगे रेखा करेंगे। सेट स्क्वायर आप बड़े साइज का लिए रहेंगे तो एक बार में ही पूरा लाइन बन जाएगा। यहाँ छोटा वाला इसलिए पूरा नहीं बन पाया है और इसको हम आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। सेट स्क्वायर बड़े साइज का आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए नीचे हमारा जो है यहाँ पर जो वृत्त है और यहाँ पर वृत्त है, दोनों वृत्त अलग हो गए। यहाँ पर दोनों वृत्त एक साथ बने थे, अभी इसी आयत में दोनों वृत्त अलग हो गए हैं। अब इसका पॉइंट हम कैसे लेंगे, ये 4 नंबर का पॉइंट है, 4 नंबर के पॉइंट वाले लाइन पर नीचे आएंगे और यहाँ पर 4 नंबर का जो लाइन है ये बीच वाला लाइन है, 4 नंबर का लाइन बीच वाला लाइन है, तो बीच वाला लाइन और ऊपर का लाइन ये जहाँ पे कट कर एक दूसरे को, ये 4 नंबर का पॉइंट हो गया। अब यहाँ 3 नंबर और 1 नंबर दोनों है इस रेखा पर, तो नीचे आएंगे इसी रेखा पर, 3 नंबर की रेखा हमारा नीचे वाला रेखा है, तो नीचे वाली रेखा पर ये हमारा पॉइंट हमारा 3 नंबर का हो जाएगा और 1 नंबर की रेखा यही है, तो इस वाले रेखा पर 1 नंबर का पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले नंबर पर नीचे आएंगे
और दूसरा वाला पॉइंट हमारा बीच वाले रेखा पर है। तो बीच वाली रेखा और ये ऊपर वाली 2 नंबर की रेखा एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगी ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिला करके हम वृत्त बना लेंगे। सेट स्क्वायर में इस तरह से आकृतियां बनी रहती है छोटी मोटी, जिससे हम इस तरह से रेखाएं बनाते हैं। तो बड़े साइज का आप सेट स्क्वायर लेंगे तो उसमें दिया रहेगा बनाने के लिए। यहाँ पे जो वृत्त बनेगा इस तरह से वृत्त को बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पर जो वृत्त बनेगा इसका पॉइंट कैसे लेंगे। घ वाले लाइन पर नीचे आएंगे, घ वाले लाइन पर नीचे आएंगे और घ वाला लाइन हमारा ये बीच वाला है। तो ये बीच वाला जो पॉइंट है ये हमारा घ हो गया। यहाँ पर क और ग दोनों हैं, इस रेखा पर आएंगे। ग वाली रेखा हमारी यहाँ पर नीचे वाली रेखा है, तो नीचे वाली रेखा पर ये हमारा ग हो गया। और ये वाली रेखा जो है क हमारा इस रेखा पर है और ये इस रेखा पर भी क है। तो ये पॉइंट जो हमारा हो जाएगा ये क हो जाएगा। और ये ख वाला हमारा बीच वाले लाइन पर है, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है हमारा ख हो गया। ठीक, इसके बाद इन चारों पॉइंटों को मिला करके वृत्त बनाएंगे यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरह से ला करके यहाँ मिलाएंगे। जो इस वाले पॉइंट पर वृत्त बन रहा, दोनों वृत्त हमारे अलग हो गए। ठीक है, तो ऊपर से देखने पर ये आकृतियाँ इस तरह से बनेंगी और ये जो बीच वाला पॉइंट है इस रेखा को यहाँ से मिला लेंगे और ये रेखा मिला लेंगे जो हमारा अक्ष है। ठीक, इस तरह से हमारा बेलन है। जब 45 डिग्री के कोण पर झुकेगा तो इस तरह से दिखेगा सामने से, और ऊपर से जब देखेंगे इसी आकृति को तो इस तरह से हमारा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा उच्छेद हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा अनुविक्षेप। ये हमारा अनुविक्षेप हो गया और ये हमारा हो गया उच्छेद। और इसमें अनुविक्षेप और उच्छेद बनाने के लिए आता है। अनुविक्षेप और उच्छेद का नामांकन इस तरह से कर देंगे, और ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल और यहाँ नीचे क्षैतिज समतल लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर क्षैतिज समतल की रेखा ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा का नामांकन कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को नामांकन करेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ऊपर कर रहे हैं नामांकन तो यहाँ ऊपर लिख देंगे ऊर्ध्वाधर समतल। ऊर्ध्वाधर समतल ऊपर कर देंगे और नीचे नामांकन करेंगे क्षैतिज समतल। इस तरह से नीचे का हो गया। ठीक है, इस तरह से ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस का नामांकन कर सकते हैं। और नहीं तो अगर इस तरह से रेखा का नामांकन करेंगे तो क्षैतिज समतल की रेखा ऊपर का होगा और ये ऊर्ध्वाधर समतल की रेखा नीचे का होगा। तो यहाँ पर हम ऊपर नीचे नामांकन कर दिए तो यहाँ नामांकन नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 16 अंक का होगा। प्रश्न में कॉन्सेप्ट यही है कि क्षैतिज समतल के साथ अक्ष यानी कि ऊंचाई जो है क्षैतिज समतल के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऊपर वाली रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बना करके जो ऊपर का आकृति बना रहेगा इसको हम घुमा लेंगे। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।